नमस्कार। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में हम आज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुद्दे की बात करेंगे। कल उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है, मतदान होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इस बार भी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सत्तारूढ़ दल हावी है। 38 सीटों पर निर्विरोध अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के चुन लिए गए हैं, यानी इन 38 जिलों में कोई चुनाव नहीं होगा। यहां अध्यक्ष निर्धारित हो चुका है। बाकी बचे 36 जिलों में मुकाबला जारी है, लेकिन विपक्ष इस चुनाव से लगभग गायब है। भारतीय जनता पार्टी कितने प्रत्याशी उतारी है नहीं पता। बीएसपी के कितने प्रत्याशी हैं कोई नहीं जानता। निर्दलीय भी चुनाव मैदान में है। यानी 38 पर फैसला हो चुका है, 36 पर होना बाकी है। कल 3 बजे जब मतदान खत्म होगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी खत्म होगा और पता चलेगा कि किसने कितनी बाजी मारी। लेकिन अभी तक ये बाजी समाजवादी पार्टी के हाथ में है। तो क्या ये सत्तारूढ़ दल का चुनाव है, या बाकी पार्टियों के पास जिला पंचायत में कोई बहुमत नहीं है, उनके सदस्य नहीं है, उनके वोट नहीं है, या फिर ये धन बल और बाहुबल या सत्ता बल का चुनाव है? तो मामला बहुत गंभीर, चुनाव बहुत बड़ा, स्टेक बहुत बड़ी, विपक्ष गायब। अब देखने वाली बात होगी कि शिवपाल की अगुवाई में समाजवादी पार्टी 74 में कितनी सीटें जीत के आती है। सपा दावा कर रही कि 70 जीत कर आएंगे। यानी विपक्ष के लिए अगर उनकी माने तो 4 सीटें वो छोड़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई कल 3 बजे के बाद पता चलेगी। तो इस खास विषय पर मैंने चर्चा आमंत्रित की है। मेरे साथ 4 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद शाहिद मेरे साथ हैं। उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हेमंत तिवारी मेरे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता आईपी सिंह। बहुत स्वागत आप चारों का। मोहम्मद शाहिद, शिवपाल ने दावा किया है कि 74 में 70 जीत लेंगे। आरोप लग रहा है कि आप लोग गुंडई करा रहे हैं, प्रशासन का इस्तेमाल करा रहे हैं, पुलिस भेज रहे हैं, धमका रहे हैं, हड़का रहे हैं, उठवा रहे हैं, तब आप इतनी सीट जीत रहे हैं। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई दूंगा, जिसने विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के सदस्यों को चुनाव किया। और दूसरी बात यह है कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना, मगर विपक्ष जिस तरह से अनर्गल आरोप लगाता है ये अफसोसनाक है। जिला पंचायत सदस्य ज्यादातर आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो विकास की धारा है उसके साथ चलना चाहते हैं। किसी तरह का कोई किसी को डराया नहीं गया, किसी को धमकाया नहीं गया। हमारे सबसे वरिष्ठ मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने सबको, जितने भी हमारे समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको बुला के बात करी। किसी तरह के इस तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए और ना आई, ना किसी ने जिला पंचायत। आप ये बताओ ना कि शिवपाल के आने के बाद ही तो गेम बदला, उसके पहले तो आप लोग डिमोरलाइज थे। भाई वो पार्टी के हमारी सबसे सीनियर नेता है। उसके पहले तो आधी सीटें भी नहीं जीत रहे थे। पार्टी के सबसे सीनियर नेता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको कमान दी है और उन्होंने अपने कमान को पूरी तरह से जहां पे तीर छोड़ना चाहिए उन्होंने तीर छोड़ा और तीर सब सही जगह पर लगा है। और कल आपको पता चला भी गया तीर छोड़ने ही नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा कि ये विपक्ष का सिर्फ अनर्गल आरोप है। और आरोप ये देखिए, वो भी आपको अपने ही विधायक के घर पे दबिश डालनी पड़ रही है। जो लोग समाजवादी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ये हमारे शिवपाल सिंह यादव जी ने कह दिया है। और ये आपके चैनल पे भी चल रहा है। नहीं, उन्होंने तो कहा था कि गद्दारों को बराबर सजा मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। मैंने पहले भी कहा विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो विकास है और शिवपाल जी की कुशलता है उस पर विश्वास किया है। ओके हेमंत तिवारी, जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में पैसे चल रहे हैं, मुझे किसी ने जानकारी दी कि शामली में एक सदस्य का वोट लेने के लिए वहां एक प्रत्याशी ने 3.25 करोड़ रुपए की घूस दी गई। लेकिन इसकी कोई शिकायत नहीं है, इसकी कोई कंप्लेन नहीं है, कोई अधिकृत तौर पर आयोग को भी अप्रोच नहीं कर रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सिर्फ भ्रष्टाचार का चुनाव है, सिर्फ पैसे का चुनाव है, पैसे के दम पर चुनाव लड़ा जा रहा है और ओपनली पूरा देश देख रहा है कि किस तरह यहाँ घूस पैसे के दम पर जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं? बिल्कुल सही। ये क्या शर्म की बात नहीं है लोकतंत्र के लिए? और क्या इस प्रक्रिया को बदला नहीं जाना चाहिए? सीधे डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं कराए जा रहे हैं? देखिए ब्रजेश, बहुत बड़ा सवाल है और निश्चित रूप से सोचने वाला सवाल है। नहीं, मैं आप सबसे इस विषय में बात बताऊं। आपने 3 करोड़ कहा है कैंडिडेट के लिए। कुछ कैंडिडेट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने 50-50 करोड़ रुपए दिए हैं, इस बात की खबर है। गाजियाबाद में एक कैंडिडेट, एक टिकट के लिए गाजियाबाद में एक किसी कैंडिडेट ने 8 करोड़ रुपए कुछ सदस्यों को दे दिए थे, वो वापस करा दिए, उसका पैसा भी डूब गया, उसका कैंडिडेचर वापस हो गया। इस तरह की बहुत सी खबरें हैं, लेकिन कोई बात पकड़ में क्यों नहीं आती है? चिंताजनक बात है। इसका मतलब
भ्रष्टाचार को मिटाने भ्रष्टाचार का एक जाल संजाल बन गया है जिला पंचायतों में। जिला पंचायत देखिए जिले की सरकार होती है और ये इसके पीछे लोग पढ़ते क्यों हो जान लीजिए। इसके बेसिक में एक चीज बता दूं कि जिला पंचायत अध्यक्ष को हर साल जो उसके पूरे कार्यकाल में 80-90 से 100 करोड़ रुपए का स्टेट फाइनेंस कमीशन और राज्य सरकार से इस बात का पैसा मिलता है ताकि खड़ंजा, छोटे पुल और जो छोटी जगहों पे कुछ जो निर्माण कार्य कंस्ट्रक्शन करवाएं, रोड बनवाएं, सब बनवाएं। और अख्तियार बहुत होते हैं। देखिएगा, नगर पालिका की सीमा, नगर निगम की सीमा जहां खत्म होती है वहां शुरू हो जाती है जिला पंचायत की सीमा। जिला पंचायत में जितने कंस्ट्रक्शन होते हैं कॉमर्शियल, उनके नक्शे पास कराना, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसमें निश्चित रूप से भ्रष्टाचार संलिप्त है। तो एक सबसे बड़ी उम्मीद होती है 5 साल की लाल बत्ती मिलेगी और पैसा कमाने का खूब अवसर मिलेगा। तो सबसे बड़ी प्रत्याशा जो होती है इस पद को धारण करने के लिए होती है। और स्वाभाविक रूप से जो अगर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं करा सकते तो आप लाल बत्ती इनकी हटा दीजिए, इनका आधों का दिमाग अभी ठीक हो जाएगा। वक्त है, यह सही वक्त है। आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया है। लाल बत्ती हट जाए अभी आधों का दिमाग ठिकाने आ जाएगा। अगर बेईमानी और मैं अपील करता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से, राज्य निर्वाचन आयोग से, कि इस बार के चुनाव में जिस तरह से पैसे का इस्तेमाल हुआ है कम से कम इनकी लाल बत्ती हटाई जानी चाहिए। इनको लाल बत्ती के लिए कतई अधिकृत न किया जाए। बड़ा सवाल, बहुत बड़ी बात आपने कही। मैं एक बात कर रहा हूं, स्वच्छ मन से लोकतंत्र की बेहतरी के लिए, जनता की भलाई के लिए प्रदेश सरकार को इस बात पर गंभीरता सोचना चाहिए कि अगर करप्शन इस लेवल पे यहाँ है, 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ सबके लिए समस्या है। आज एक समाजवादी पार्टी के लिए, कल बीएसपी के लिए, फिर बीजेपी के लिए, सबके लिए ये प्रॉब्लम है। नहीं, निश्चित रूप से 5 साल पहले ये तो खुला भ्रष्टाचार है, विकास के फंड की लूट है। 5 साल इनकी लाल बत्ती उतारी जाए। बिल्कुल यूपी सरकार को पहल करनी चाहिए। मुन्ना सिंह चौहान, कंटिन्यू। क्या ये धनबल का इस्तेमाल है? अगर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हो सकता तो इनके ठेके पट्टे, तहबाजारी और लाल बत्ती इनकी हटाई जाए। आपने सही सवाल उठाया, लाल बत्ती हटाई जाए। मैं 2 जवाब दूंगा। पहले तो जवाब ले लीजिए, जो चुनाव आयुक्त है वो जो है शिवपाल जी के ही नहीं, मैं संवैधानिक संवैधानिक पदों उसमें न जाएगा। अरे तो सुनिए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नो। मिश्रा जी, आप आक्षेप करेंगे तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अरे पोस्ट पे नो। सुनिए मिश्रा नहीं जी, भाई, आप मत पहले करिए तो ऐसा। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। धनबल बाहुबल पर अंकुश लगना कॉन्स्टिट्यूशनल चाहिए। पोस्ट पे जब तक दूसरा- आदमी दूसरा नहीं होगा सुनिए मिश्रा जी, हम इस पर डिबेट नहीं। नो, सुना मिश्रा जी, पहले तो जो है आरोप लगा देने भर से कोई नहीं, आरोप अरे बात नहीं। बोलने नहीं, दीजिए। आप चाहे- केवल बात करेंगे। ओके ओके मुन्ना जैसे सिंह। नगर पालिका, नगर पंचायत का चुनाव पहले मेंबरों से होता था, खरोच फरोख्त होती थी, और वो आम जनता से कर दिया गया। बहुत से प्रदेशों में आम जनता से जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार इसमें बाहुबल, धनबल और भ्रष्टाचार मिटाना चाहती है, उसकी नीयत साफ है। हाँ। इसको आम जनता से चुनाव कर दे, अपने आप धन माफिया, ये काला धन अभी है। तात्कालिक तौर पर क्या हो सकता है आप मिश्रा जी, बताओ। लाल बत्ती हटे इनकी, इनको लाल बत्ती का अधिकार छीन लेना इनसे चाहिए। तहबाजारी के ठेके हटे। तहबाजारी ठेके हट चुके हैं। नहीं, अभी भी तहबाजारी के ठेके बांटते नहीं, हैं। तहबाजारी- नेशनल हाईवे छोड़ के ये तहबाजारी के बैरियर आज भी लगाते हैं। हाँ, ये लगाते हैं बैरियर। खनन पर ये जिस पर भ्रष्ट लगा हैं। नहीं सकते, खनन पर लगाते हैं। जिस पर लगा नहीं सकते उसको सरकार को तत्काल बंद कराना चाहिए। इनके अधिकार सीमित करना चाहिए, क्योंकि ये काला धन है। ये जो भी पूंजीपति गलत पैसा कमाया है, वो सब लोग एन केन प्रकार से सत्ता पार्टी का टिकट लेकर के, सत्ता के बाहुबल पर सत्ता का दुरुपयोग करके, ये देखिए किसी पार्टी, आपने सही कहा मिश्रा जी, मैं आपको बधाई दूंगा, ये किसी पार्टी के है नहीं। अरे ये मतलबी है, इनकी कोई जैसे दलील निष्ठा नहीं है। 2017 में सरकार ये बदली, भ्रष्टाचार में शामिल लोगों का गिरोह है। जिसकी सरकार हुई उधर उसी के तरफ खड़े नजर आएंगे। 1% के अलावा कोई बचने वाला आपका नहीं बागपत है। वाला भी चला जाएगा। हमारा बागपत का नहीं जाएगा, वो तो बसपा में भी था। बसपा ने जांच कराया, आईपी सिंह, इन्होंने जांच कराया। बागपत आईपी का सिंह, ओके हमारा ओके ओके कैडर ओके है। ओके मिश्रा जी कैडर है, आईपी वो जा नहीं सिंह, सकता। इस भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए, तरीका बताओ। देखिए श्री पहले तो बताओ कि ये हटना चाहिए लाल बत्ती इनकी। बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। जिस प्रकार स्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए, परिवर्तन के लिए आपने श्री ब्रजेश जी आपने अपनी बात कही, उसके बाद श्री हेमंत जी ने भी उस बात को आगे बढ़ाया। धन्यवाद। लेकिन साउथ इंडिया में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पहली बार कॉन्सेप्ट आया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो थी विजयनगर। उसको अगर कहीं किसी ने अडॉप्ट किया तो स्वर्गीय राजीव गांधी ने उसको इंप्लीमेंट किया। इंप्लीमेंट करने के बाद जो 3 टायर सिस्टम लागू होना चाहिए, उसमें 73वां और 74वां 2 संशोधन हुए। लेकिन सबसे उसके मूल जड़ में जाइए, जिसकी चर्चा आज हो रही है कि लाल बत्ती समाप्त होनी चाहिए, ये फला समाप्त होना चाहिए। अगर सब कुछ समाप्त करके
अगर मेयर की तरह सीधे इसका चुनाव करा दिया जाए, All right. उस अभी संशोधन को तात्कालिक क्या हो implement सकता कर है? दिया जाए, तात्कालिक तो इनके शायद- साथ कैसे निपटा जाए? शायद भ्रष्टाचार समाप्त हो इनके जाएगा। साथ कैसे निपटा जाए जो अभी जीत के आ गए हैं? इनकी लाल बत्ती ले ली जाए, इनके अधिकारों को, इनकी कमेटी को वापस कर दिया जाए। जितने भी निर्णय होने हैं, वो जितने भी सदस्य हैं, वो सब मिलकर बैठकर और लाल बोर्ड बत्ती के इनकी हट जाए। डिसीजन लाल बत्ती इनकी हटे, हाँ? लाल बत्ती हटे इनकी। बिल्कुल लाल बत्ती इनकी समाप्त की जानी चाहिए और पावर बोर्ड में चला जाना चाहिए। ओके, मैं समझता हूं ये मोहम्मद साहिद, भ्रष्टाचार समाप्त हो ऑल जाए। राइट, मोहम्मद साहिद, देखिए, इन विजय भ्रष्ट भाई- जिला पंचायत अध्यक्षों को कैसे ठीक किया जाए बिल्कुल, जो आपकी पैसे के बहस दम पर लूटपाट बहुत- पर आमादा हैं? नहीं, बहस आपकी और देखिए, स्वस्थ है, इसमें ये कोई शक नहीं राज्य है। का विषय है, ये उत्तर प्रदेश की जनता के हित का विषय है। इसमें किसी प्रकार की पार्टी की बात को या किसी प्रकार के गलत चीजों को संरक्षण ना तो आप दीजिए ना दूसरी पार्टी दें। मैं उसी इनकी पे- लाल बत्ती छीनिए आप। देखिए ब्रिजेश भाई, मैंने कहा कि आपने भ्रष्टाचार बहस करके ये बहुत जिला स्वस्थ पंचायत रखी अध्यक्ष है, बन रहे हैं। कोई मगर इनके पास हर रहने राजनीति वाला नहीं है। ओके, साल भर बोलिए। बाद सब भाग जाएंगे, All right. क्योंकि अरे भाई, बसपा में आप- जब ओके। 2010 हर में जीत राजनीतिक कर आए, दल सब जो- भाग गए जो सपा में। राजनीतिक दल- साल भर बाद इनको इनके भी रिस्पॉन्ड करने 50% से दीजिए। ज्यादा भाग जाएंगे। आईपी सिंह इनको कुछ बोलिए। आदत हो गई है भारतीय जनता ओके, पार्टी आप बोलो, की आप बोलो। अरे दूसरे बोलिए वाले। साहिद भाई, मैं नहीं समझ रहा था, आप ओके। बोल रहे हैं, आप अपनी बात कहिए। ओके, आपके पास प्लीज कहने प्लीज को कुछ प्लीज है ही नहीं। ओके, कहिए तो। खामोश बैठिए, अभी उत्तर कहने प्रदेश की लगेंगे जनता तो को परेशान हो इस जाएंगे। कहना चाहती आपकी है। एक आदत जो होगी अपने आप की इंपॉर्टेंस बनाना, जो कि है नहीं। चर्चा करने को बैठ जिस बैठी दल है, वो दल के ये लोग देखो हैं, ये ये वो दल के लोग हैं जिसकी कोई इंपॉर्टेंस उत्तर आप प्रदेश अपनी में बात नहीं कहो, बनी। मैंने- इंपॉर्टेंस समझ में मैंने आ पहले जाएगी। अभी चिंता मत 2014 में करिए, समझ में बहुत आई ज्यादा है। बोलने की ये आवश्यकता बाप नहीं बेटे है। की सरकार आखिरी सरकार है, आप आखिरी ये क्या कर सल्तनत रहे हैं है, लोग भाई? आखिरी ये सल्तनत है। आते ये हैं आपके आईपी सिंह, लिए। इनको बोलने दें। नहीं, ये संस्कारी लोग नहीं है, इसलिए इनकी बात संस्कार को मैं आप नहीं देखिए, पर चर्चा आपके करने बैठ गए। परिवार में आईपी बहुत सिंह, लोग आ रहे हैं, नो, अपने देश जाता है। आईपी सिंह, हमें बस संस्कार बीच सिखाइए। में बोलना संस्कारी नहीं कहलाता। नहीं, आप मुझे हमेशा बताएं। ध्यान रखिए। मैंने जो सवाल किया आप उसका मैंने जवाब दो। कहा ब्रिजेश भाई Don't कि get अगर personal. हर दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, लोक दल हो, बहुजन हो, हर दल इस बात को सुझाव उत्तर प्रदेश सरकार को देगी तो उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं मानेगी? आप सुझाव आप देंगे इनकी लाल ईमानदारी बत्ती से। छीन लो, आपके इनकी- प्रदेश अध्यक्ष के लोग आए, प्रदेश के विरोध मतलब वो विधायक मंडल दल के नेता कहे आके, आपके कहने से भर से थोड़ी ना कुछ हो जा रहा है। ये आपके विधानसभा लोग- में चर्चा होकर विधानसभा करेगी, नहीं, उत्तर कहने में सरकार क्या जाता है? करेगी। बोलने दीजिए। आपकी यहाँ पे बहस को नहीं, आईपी सिंह, बहस को देखिए, आईपी सिंह, आपकी बहस को नो। टीवी पे तो सुना जाएगा। देश की संसद देखिए, से पास हो ईटीवी चुका के है। जो सब्सक्राइबर है पूरे उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोग हैं, आईपी सिंह, नो, नो, प्लीज। मानेंगे। ओके। मगर भारतीय जनता कहने पार्टी दीजिए। और लोकदल सिर्फ यहाँ बातें करने से नहीं, आप ये सुझाव लोकदल तो का नाम दीजिए। ले रहे हो। आपने जब कहा, आप आपने लोकदल का कहा, नाम ले लेते मैं हो। बार-बार कह रहा हूं, आपने आपको पंचायतों का बार-बार जनाजा कहना निकाल दिया। आपने है। लोकतंत्र का मेरा जनाजा तो कान दिया। फट रहा है भाई, मैं नहीं सुन आपने पा रहा हूं। पंचायतों का जनाजा निकाल दिया। आपने गांधी के सपनों को हमला कर दिया। आप लोकतंत्र के हत्यारे हो। आपको उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिए। आपने लोकतंत्र की हत्या कर दिया। आपने बाहुबल खरबल को चढ़ा दिया है। आप किस मुन्ना सिंह, कोई मुन्ना सच्चाई सिंह, बताइए कि किसी ने शायद पैसा शायद दिया हो। शायद शायद शांत 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 हेमंत तिवारी, ये भ्रष्टाचार का तरीका अपना के जो भ्रष्टाचार से पैसे इकट्ठे किए, ठेके से, दलाली से, पट्टे से, दूसरे गलत तरीके से पैसे इकट्ठा किया जिन लोगों ने, वो सदस्य बने और अब अध्यक्ष बने जा रहे हैं। तो इस भ्रष्टाचार को रोकने का कोई तरीका है? कैसे रोका जाए? मेरा तो दो सुझाव है और मैं आपसे भी उस पर कंसेंट चाहता हूं। पहले तो जिला पंचायत अध्यक्षों को लाल बत्ती उतार ली जाए, यूपी सरकार को पहल करनी चाहिए। दूसरा, तय बाजारी के इनके ठेके बंद कर दिए जाएं। और तीसरा, वो सुझाव सही है कि आईपी सिंह का भी और मुन्ना सिंह का भी, कि जो भी काम हो बोर्ड के जरिए हो। देखिए ये जो भ्रष्टाचार करके संवैधानिक पद ले रहे हैं, इनको ठीक किया जाना चाहिए। मैं तो इस पे मुझे ज्यादा चिंता है कि भ्रष्टाचार की जिंदा मक्खी निगल कैसे रहे हैं लोग, कैसे देख रहे हैं लोग। सबको पता है कि करोड़ों रुपए, 50-50 करोड़ रुपए खर्च करके जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी ली जा रही है। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये करप्ट लोगों का पैसा है। जब करप्शन, और कोई बोल नहीं रहा इसके खिलाफ। देखिए जी नहीं, आप 100 करोड़, वही बात कह रहा हूं, एक मिनट मिस्टर शाहिद जी, अगर 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके आप जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी लेंगे तो आप जो विनिवेश है उसमें आमदनी का भी तो रास्ता ढूंढेगा, और आमदनी का रास्ता करप्शन का होता है। जिला पंचायतें जो आम जनता की अपनी सरकार बनाने के कंसेप्ट से बनाई गई थी, वो शायद भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग का सबसे बड़ा उदाहरण बन गई है। ब्रजेश जी, एक सलाह, तात्कालिक रूप से लाल बत्ती लेना तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा पनिशमेंट नहीं होगा, और इसका फैसला तो शायद नहीं, उनका आधा ग्लैमर तो देखो खत्म हो जाएगा। ये- दूसरा, एक चीज पर और प्रतिबंध लगे, जिसकी पत्नी जीती और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि बन के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठता है अरे वो। साहब सुनिए, और वो सत्ता अरे- चलाता है। अरे अभी सुनिए, बड़ी मजेदार चीज बता दूं। मैं दिल्ली गया था 2 दिन पहले, यूपी भवन में रुका था। बेशर्मी की पराकाष्ठा है इस अरे प्रदेश ब्रजेश में। जी सुन लीजिए, अद्भुत बात बता रहा हूं। एक जनाब गए, उन्होंने रजिस्टर में कमरे के लिए क्या जानते हैं क्या हो रहा,
जिला पंचायत अध्यक्ष पति, आप सोच लीजिए कि महिला अध्यक्ष है, जिला ऐसे पंचायत लोगों जो के जिले खिलाफ की सरकार एफआईआर है, करके उनको जेल में डाला जाए, हाँ। जो वीमेन एम्पावरमेंट का दिखावा करके अपनी पत्नियों की कुर्सी पर कब्जा किए मुन्ना सिंह। मैं एक मेरा सबमिशन था ब्रजेश जी, कि जब जिला पंचायत सदस्य 50,000 लोगों के बीच से 80,000 लोगों के बीच के डायरेक्ट इलेक्शन से चुन आता है, तो जिला पंचायत अध्यक्ष को डायरेक्ट चुनने की में दिक्कत क्या है? सरकार को गंभीरता से ओके, मुन्ना सिंह देखिए मिश्रा जी, आपने सही सवाल उठाया। जो पंचायती राज का 73वां 74वां संशोधन, अरे नष्ट कर दिया पूरा उसमें पंचायती मिश्रा राज जी इन बेईमानों ने। उसमें ये है कि निर्माण पत्नी के कमेटी- नाम पर बेशरम लोग सर, जाके निमेट- अध्यक्ष की कुर्सी पर उसमें बैठते हैं, यह प्रधान है की कुर्सी कि पे। उसमें एक अरे शासनादेश है सरकार डूब की, मरना चाहिए ऐसे कोई भी पॉलिटिशियन को। पति उसका जो शर्म है करनी चाहिए। उस कार्यालय के इर्द गिर्द दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। ये नियम है। कोई भी प्रधान या जिला पंचायत ऐसे अध्यक्ष का- लोगों को चिन्हित करके FIR सरकार होना जेल चाहिए, भेजे, ये नियम जेल है। भेजे। और दूसरा है, आपने सही कहा कि देखिए कमेटियां हैं, इस संविधान संशोधन में कमेटियां बनी है, निर्माण कमेटी बनी है, सारा अधिकार उन कमेटियों के माध्यम को दे दिया जाए, तब भी जो है इस पर अंकुश लग सकता है। और जो आपने सवाल किया तहबाजारी का, तहबाजारी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा अनैतिक काम हो रहा है जो खनन है। बैरियर लगा के वसूली खनन कर पर, रहे वही हैं। तो मैं कर रहा हूँ, खनन आप पर प्रोटेक्ट कर रहे हो तहबाजारी को। खनन पर इनको अधिकार भी नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार को आज ही आदेश कैसे कर बैरियर देना लगा चाहिए। रहे हैं ये? कैसे आज ही बैरियर आदेश लगा? कर देना चाहिए कि जो बैरियर लगे हो सबको जेल भेजना चाहिए। ये कहीं नियम नहीं है, जिला पंचायत नहीं वसूल सकती। दूसरा, भट्ठे इनके अधीन है, उनको भी ले लेना चाहिए। पेट्रोल पंप ग्रामीण इनके अधीन है, उनको भी ले लेना चाहिए सरकार को। ये जो अवैध कमाई का धंधा है, अगर उसको सरकार ले ले नक्शा तो पास आज करने जो है अपने आप जो है ये नक्शा पास करते हैं, उसमें पैसा लेते हैं। और अब तो ये पैसा इसलिए खर्च कर रहे हैं, इनका जमीनें जो महंगी हो गई हैं उन पर इनकी नीयत खराब है। आईपी सिंह अपने ये सुझाव दो। सरकार का नुकसान कर रहे हैं। आईपी सिंह, तो अपने मैं सुझाव। 1 मिनट में आईपी कहना सिंह। चाहता हूं मिश्रा ओके। जी, जो आपने रखा, मैं- आज उत्तर प्रदेश सरकार को और 73 संविधान में व्यवस्था है कि सीधे चुनाव होना चाहिए। केवल उत्तर प्रदेश में ये गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र की अरे हत्या जो की जा 5 रही साल है। के लिए चुन गए, इनका क्या करोगे? अरे ये इनको वही कमेटियां जो अधिकार है, कमेटियों का अधिकार कर दे, लाल बत्ती ले ले। जो आप कह रहे हो कि बिना मतलब कहीं नियम नहीं है, ये खनन बैरियर न लगाने पाएंगे। बैरियर लगा करके और भागते हैं जब कोई पुलिस का अधिकारी जाता है, क्योंकि लगा सकते नहीं है और सारे लोग जानते हैं। तो इन पर तो आज ही अगर ओके, सरकार की ओके, आईपी साफ सिंह, है, ऑल आज राइट, आदेश ओके। करें और पूरे प्रदेश के ओके, बैरियर बंद आईपी करा करके उनको जेल भेज दे, आधे तो ऐसे ठीक हो आईपी जाएंगे। सिंह, आईपी सिंह। पूरी सरकार जश्न मना रही है, चाहे नहीं, मेरा सवाल सुन मुंबई लीजिए। के 7 मेरा स्टार में सवाल हो, ले चाहे लीजिए। आगरा में हो। मैं नहीं कहना चाहता मैं जो कि उत्तर टॉपिक प्रदेश पे में न रह के कानून आप कहाँ व्यवस्था चले जा ध्वस्त रहे है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, मैं नहीं कहना चाहता। मैं लेकिन सुझाव पूछ रहा हूँ। पंचायती राज, सुझाव। बिल्कुल मैं सुझाव दे रहा हूं। पंचायती राज अगर व्यवस्था दुरुस्त करनी है, जो भारत सरकार का ये जो पैसा जिला आता है, पंचायत अध्यक्ष जो पति, उत्तर प्रदेश सरकार का बजट गांव में जिला जाता पंचायत है, अध्यक्ष उसमें बेटा, 3 टायर इन पर कब कार्रवाई सिस्टम होगी? फोर्सली इंप्लीमेंट करना चाहिए। पंचायत का चुनाव सीधे होना चाहिए और उसका डिसीजन जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन लेते हैं, उसकी जगह बोर्ड में वो सारा निर्णय हो और 2/3 बहुमत से लाल वो बत्ती उतरे। बिल्कुल तुरंत। लेकिन समाजवादी पार्टी अपने लोगों को ये अरे रेवड़ी मांग तो बांटी कर है। सकते हैं ना। इसलिए मांग तो हम बार बार करते हैं। हम तो बार बार कहना चाहते हैं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, सरकार खुद करप्शन को बढ़ावा दे रही है, खुद इस प्रकार की अराजकता को ये सरकार बढ़ावा दी है। शिवपाल ने पूरे प्रदेश में किया क्या? सुझाव तो दीजिए। सुझाव यही है कि पहले लाल बत्ती ले ली जाए इनकी, ओके। उसके बाद दूसरा? 2/3 बहुमत से बोर्ड में सारे ओके। डिसीजन पास हो। तीसरा? उसके बाद डायरेक्ट चुनाव। सीधे चुनाव की बात तो मैंने शुरू में की। इन 5 सालों तक इनको झेलना है ना। देखिए, अब तो चुन गए हैं। चुनाव का जो अरे भी इनका प्रक्रिया थी वो गनर पूरी मिलता हो है, चुकी। लेकर घूमता है, अब तो जो 2020 गनर में मामला आएगा, जो गनर मिलता है, उसको भी 2020 पत्ती में लेके आएगा। घूमते हैं। लेकिन फौरी तौर पर ओके। समाजवादी पार्टी अगर 20 सेकंड, ईमानदारी से- फाइनल राउंड, 20 सेकंड। यस मोहम्मद साहिब, कंटिन्यू। विजय ओनली भाई, 20 मैं सेकंड। हर राजनीतिक दल से जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, जो लोग इसका कोई मैं टोका सब टाकी नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सब लोग 20 हैं, सेकंड। पूरा देश है, पूरा प्रदेश है, हर राजनीतिक दल है, बिल्कुल। मगर आप इस पे बहस सुझाव होनी अपनी चाहिए, सरकार- साहिब। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और आज आपने जो बहस रखी है निहायत खूबसूरत है और उसकी जितनी तारीफ की धन्यवाद। जाए वो कम है। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि हर राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्षों को, राष्ट्रीय अध्यक्षों को अपने इसके पे सुझाव दे के इस पे कॉन्क्रीट सजेशन निकाल के इस पे अमल में लाना चाहिए। ओके। बातों से नहीं, हेमंत, बातों हेमंत। से नहीं, अमल में आना चाहिए। करेक्ट, एग्रीड। अमल में देखिए, आना चाहिए। जनता के साथ बहुत बड़ा मजाक हो रहा है। मैं सोचता हूं कि सारे राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है
कि इस पर बैठे विचार करें कितना दुरुपयोग हो रहा है, कितना करप्शन बढ़ रहा है, लोग उसको देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। बहस भी नहीं हो रही जी, इस पे। कोई बहस नहीं हो रही है। नंबर एक। नंबर दो, मेरा एकमात्र जो प्रथम दृष्टया जो तत्काल इनको सोचना चाहिए, जो भी संविधान प्रदत्त व्यवस्थाएं हैं उसमें संशोधन की अवस्था हो तो उसको करके, अगर विशुद्धता है, जैसे 73वां 74वां संशोधन की बात की गई है, प्रत्यक्ष चुनाव अगर जिला पंचायत सदस्य का हो सकता है 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 लोगों के बीच में, तो 5 लाख 10 लाख लोगों के बीच में जिला पंचायत अध्यक्ष का भी मुन्ना सीधा सिंह चुनाव होना 20 चाहिए। सेकंड। देखिए मिश्रा 20 जी, सेकंड। जो 73वां 74वां संविधान संशोधन है उसमें ये व्यवस्था है। केवल उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का जनाजा निकाला गया है, उसमें नगर निगम, जिला पंचायत 2 है, 73 और 74। सुनिए, दोनों में ये व्यवस्था है कि डायरेक्ट होना चाहिए। उत्तर प्रदेश वहां केवल 33% महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में यहाँ पिछड़े वर्ग का आरक्षण कर दिया, अनुसूचित जात का आरक्षण कर दिया, अनुसूचित जनजात का आरक्षण कर दिया, और इन्होंने जनाजा निकाल दिया। इनकी नियत साफ नहीं है, कहीं किसी के सुझाव की जरूरत नहीं है। जो संविधान में व्यवस्था 20 सेकंड only। है उसको अगर लागू कर दे, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी Go ahead। हो जाएंगी। समाजवादी पार्टी को जो धनबल बाहुबल के आधार पर करना था उसने कर लिया। अब अगली तैयारी समाजवादी पार्टी की विधान परिषद की 36 सीटों पर है, और समाजवादी पार्टी यही रवैया बहुत-बहुत धन्यवाद। विधान परिषद के चुनाव में भी अपनाने बहुत-बहुत वाली है। धन्यवाद। हम उसका कड़ा विरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद साहिद, हेमंत तिवारी, मुन्ना सिंह चौहान, आईपी सिंह, आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस चर्चा से एक बहुत खूबसूरत बात निकलकर सामने आई है कि भ्रष्टाचार के जरिए 90% से ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष अपनी कुर्सियों पर काबिज हुए हैं। कुछ ने अपनी पत्नी के नाम पर, कुछ ने अपनी मां के नाम पर, कुछ ने अपने पिता के नाम पर सीट कब्जाई है। पंचायत प्रणाली जो देश में लागू की गई और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, उसकी ऐसी तैसी इस प्रदेश में की जा रही है। इस देश में, इस प्रदेश में भ्रष्टाचार के जरिए वोट मांगे जा रहे हैं, और जिला पंचायत सदस्य जिनकी कोई दलीय निष्ठा नहीं है, सिर्फ घूस लेकर वोट दे रहे हैं, और खुलेआम ये उस प्रदेश में हो रहा है, और इसको अब तक रोका नहीं गया है। तो यूपी सरकार से ये मांग है कि ऐसे जिला पंचायत अध्यक्ष जो भ्रष्टाचार के जरिए अपनी कुर्सियों पर काबिज हैं, उनकी लाल बत्ती छीनी जाए, उनके अधिकार कम किए जाएं, उनसे तय बाजारी, ठेके, बैरियर, पट्टे वापस किए जाएं, और जो भी निर्णय हो, अगर अगली बार तक लागू करना है डायरेक्ट इलेक्शन, तो सामूहिक निर्णय लिए जाएं और इनके अधिकारों को नियंत्रित किया जाए। तभी इस तरीके से लोकतंत्र बचाया जा सकेगा, पंचायत व्यवस्था बचाई जा सकेगी, और जो एक लोकतांत्रिक प्रणाली इस देश में पंचायत के लिए विशेष तौर पर लागू की गई थी, उसको धन पशुओं से बचाया जा सकेगा। रात 11:30 पर इस पूरी बहस को आप दोबारा से देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।